चलो जी स्टार्ट करें। कल वाला हो गया था क्या? ये वाला कर लिए थे क्या? बताना है इसको। हाँ, ये कर लिए थे ना यहाँ तक? इसी में आए थे क्या? इसको तो बना लिए होगे 123 तक। ये भी हो गया है। चलो, कमी या वृद्धि पर आधारित है, ये हम लोग कर चुके हैं, बता चुका हूं, पर मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं PYQ को। ठीक है, 20% आएगा। वाइट ही रखूं क्या बैकग्राउंड? है कि रहन दो? नीला ही हरा ही रहन दो। चलो ठीक। चलो जी ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे। एक संख्या x दूसरी संख्या y है से कितना प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है, तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है? तो मैंने एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था? कमी या वृद्धि। मैंने एक चीज बताया था, कमी या वृद्धि। कमी या वृद्धि का अगर हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो क्या निकालते हैं हम लोग? अंतर बटे क्या निकालते हैं जी? मूल संख्या। अंतर बटे मूल मल्टीप्लाई क्या करते थे हम लोग? 100 और परसेंट का चिन्ह लगा देते थे, है ना। तो मुझे बताइए, है ना, यहां पे एक संख्या कौन है? x है। दूसरी संख्या कौन है? y है। एक संख्या x के बारे में बता रहा है, दूसरी संख्या y से, है ना, y से कितना है? 25% अधिक है। तो बताइए 100 किसे लेंगे? x को लेंगे कि y को लेंगे? 100 y को मानना है। y कितना परसेंट मानना है आपको? 100% मानना है। अब इससे y से 25% क्या है? अधिक है। कौन? x। कौन अधिक है? x। तो कितना हुआ? 125 हो गया। तो दोनों का अंतर कितना आएगा जी? 25 आएगा। दोनों का अंतर कितना आएगा? 25 आएगा। किससे पूछ रहा है? x से पूछ रहा है। तो नीचे में कौन आएगा? x आएगा। ऊपर में क्या आएगा? अंतर आएगा। तो 25 बटे कितना हो जाएगा? 125 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। यही आपका क्या होगा? वैल्यू होगा। मतलब y x से कितना प्रतिशत कम हो गया? तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, और 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। कितना होता है? 20% होता है। क्लियर? ऑनलाइन सभी को क्लियर है क्या? मुझे बता देंगे वॉइस वगैरह हर एक चीजें क्लियर है कि नहीं, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो, छात्रावास में भी आया है और पीएससी में सेम प्रश्न आया है। मतलब मैथ्स के क्वेश्चन भी क्या होते हैं? रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोलता हूं जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो आसान है कि नहीं है? अगला करके बताएंगे। नोट कर रहे हैं? चलिए नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। और कल तक सबका फीस जमा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ग्रुप से निकालने का काम करेंगे जिनका फीस जमा नहीं होगा।
चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सेम है, इसी को बस शब्द को बदल दिया जा रहा है ना। फूड इंस्पेक्टर 2017 में आया है ना, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न का बदल दिया जा रहा है, मेथड वही है, ठीक है। चलिए बताइए, 40 बटे कितना आएगा, किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है, तो ए कितना होगा, 100 क्यों होगा, 40 बटे 60, डायरेक्ट बनाओगे तो कितना आएगा, 40 बटे 60, ये कटना है, मतलब 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 बटे 3 का मान कितना होगा, कितना होता है 66 सही 2 बटे 3%। 1 बटे 3 का मान कितना होता है, 1 बटे 3 बराबर होता है 33 सही 1 बटे 3%। अगर इसमें 2 का गुना कर देंगे तो ये 2 बटे 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 66 सही 2 बटे 3। समझ में आ रहा है, तो डायरेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको क्या करना होगा, जो दिया है, जो कम या अधिक है, यही तो अंतर होगा, अंतर क्या होगा, यही होगा, तो अंतर कितना दिया है 40%। नीचे में क्या लिखना है, जिससे पूछा है, ए की ऊंचाई से पूछा है, तो ए की ऊंचाई कितनी है जी, बी से 40% कम है ना, तो बी कितना है 100% है, 40% क्या है कम है, तो कर दो, कितना प्रतिशत आया 60%, ये 60% निकाल लिए, भिन्न निकल गया आपका, तो आसानी से डायरेक्ट परसेंट लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हाँ वही कर रहे हैं, देखो ना ऊपर में तो लिखा हूं जी, ठीक, समझ में, मतलब मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको देखते ही आंसर करने भी आना चाहिए, तो परसेंट ऐसा ही है, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, आया समझ में, ठीक है। अगर आपको भिन्न निकल गया तो भिन्न को परसेंट में बदलना कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे, याद होते जाएगा। 1 बटे 3 मतलब 33 सही 1 बटे 3%। अगर मैं इसमें 2 का गुना इधर भी करूं, 2 का गुना इधर भी करूं, तो ये हो जाएगा 2 बटे 3, और ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, और इसमें भी गुना करो 2 बटे 3, 2 एकम 2, ठीक, समझ में आया, ठीक, आगे बढ़े। चलिए अगला, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, बिना पेन उठाए बनाने का कोशिश कीजिए, बिना पेन उठाए कोशिश कीजिए। 25 बटे कितना आएगा, 25 बटे कितना आएगा 125 आएगा, 25 बटे कितना आएगा 125 आएगा, तो 25 बटे 125 मतलब 1 बटे 5, और 1 बटे 5 मतलब 20%। x का मान कितना होगा 20% होगा, ये तो जुबान से भी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यही करना है हमें, इतना पढ़ लो, एक 25 बटे क्या हो जाएगा 125, क्योंकि अधिक बोला है ना, अधिक बोला है, पूछ किससे रहा है, ए से पूछ रहा है, तो ए कितना होगा 125 होगा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये बना के बताइए, देख अगर यहां अधिक है तो यहां कम ही पूछेगा, कितना आएगा इसमें भी, इसमें भी 20%, पागल कर दिया है 20%, ठीक है। ये क्या आ जाएगा फिर 25 बटे 125, 1 बटे 5, और 1 बटे 5 मतलब कितना प्रतिशत 20%। आंसर क्या हो जाएगा 20% क्या होगा, आकांक्षा का वेतन है, अनु का वेतन क्या होगा 20% कम होगा, किससे, आकांक्षा से, क्लियर, ठीक। तो आप क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ोगे तो भी चीजें समझ में आ रही, पूरी नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलिए ये बना के बताइए, ये बना के बताइए, कितना आएगा 33 सही 1 बटा 3, बहुत बढ़िया। ऊपर में क्या आएगा 50, नीचे में कितना आ जाएगा 150, अधिक है ना तो 100 में 50 जोड़ेंगे, मतलब यही पहले बताया था मैं, देखिए जो मान दिया है, जो कमी या वृद्धि दिया है, कमी या वृद्धि बटे क्या आएगा, बटे क्या हो रहा है 100 प्लस या माइनस कमी या वृद्धि, वही तो हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस वही हो रहा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ए कितना है 150, एक कट गया 5 एकम 5 या 15, 1 बटे 3 मतलब कितना प्रतिशत 33 सही 1 बटे 3%। आप लोग तो मास्टर बन गए हो लग रहा है, देखते ही बता दे रहे हो। हाँ चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, चाय पानी का बात करते हैं। अब थोड़ा सा चाय पानी की बात आया, वैसे भी बारिश हो रहा है तो चाय पानी तो जरूरी है,
ठीक, चलिए बताइए बताइए। मैंने दो तरीके बताए थे इसके, है ना। कभी भी देखो, चाय का मूल्य 20% क्या है, बढ़ाने पर एक व्यक्ति की चाय की खपत क्या हो रही है, 20% कम कर देता है, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत खर्च चाय पर घटेगा। परसेंट कितने बार दिया है, 2 बार। परसेंट कितने बार दिया है, 2 बार दिया है। तो मैंने एक तरीका बताया था, फार्मूला a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे क्या बताया था जी, 100, है ना। अगर वृद्धि है तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस। अगर कमी है तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये तरीका मैंने बताया था। तो देखो, बढ़ने पर मतलब वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, +20। ये क्या है, 20% कमी है, तो क्या हो जाएगा, -20 प्लस ए का वैल्यू कितना है, 20 है, बी का वैल्यू कितना है, -20 है, बटे कितना, 100। ये तो कट गया ना, प्लस और माइनस, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना आया, -4। और माइनस मतलब जी कमी, कितने प्रतिशत की, 4% की क्या होगी, कमी होगी। 4% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक, आपको दूसरा मेथड भी बताया हूं मैं। 20% मतलब 1/5। पहले कितना था, 5 था, कम बढ़ा तो कितना हुआ, 6। पहले कितना था, 5 था, बढ़ा तो कितना हुआ, 4। हाँ, कम हुआ तो कितना हुआ, 4। 5 पंचे 25, 6 चौका 24, 6 चौका 24, है ना। कमी या वृद्धि मतलब क्या होता है जी, अंतर निकालते हैं ना, इसमें इसको घटाओ, कितना आया, -1, है ना, बटे क्या, 25। तो -1/25 मतलब कमी, है ना। और 1/25 का मान कितना होगा, 4%। 1/25 मतलब कितना होगा, 4% होगा। ठीक, समझ में आया, 1/25 मतलब 4%, आया समझ में। क्या कम ज्यादा मतलब, कि ये माइनस बोल रहे हो, यहां -20, तो ये बी, देखो ये फार्मूला ए बी, ए इंटू बी। तो ए क्या है, वृद्धि हो रही है, बी क्या है, कमी हो रही है। तो कमी हो रही मतलब माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस यहीं पे तो लगा है, सेम वैल्यू है, ए बी है ना। तो ए और बी वैल्यू बस पुट की है हम लोगों ने। तो बी का वैल्यू कितना है जी, -20 है ना। ए का वैल्यू कितना है, +20 है। तो यहां भी तो वही वैल्यू रखेंगे ना। और प्लस और माइनस का गुना कितना होता है, माइनस ही होता है। ठीक, अगला बना के बताएंगे, आप लोग 10 सेकंड में बना लोगे, चलो बना के बताओ। ऑनलाइन वाले आंसर कमेंट किया करो भाई। बताना है भाई, वृद्धि होगी कि कमी होगी। धान खरीदी चल रहा है ना, तो धान खरीदी देखो भैया, चलो बताओ मनान जी। 25% क्या, 25% क्या, कमी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ध्यान में रखना है भाई इसको। 25% बोलने से नहीं होगा। एक बार कम हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक बार कम हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा, 50 -50 प्लस 50 इंटू -50 बटे क्या जी, 100। ये कट गया, ये तो कट गया, प्लस और माइनस। ये कहां से है पता चला, क्योंकि यहां पे क्या है, बढ़ रहा है, यहां पे क्या है, कम हो रहा है। इसका मान ए ले लो, इसका मान बी ले लो। ठीक है, तो इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये माइनस ये प्लस ले लो। ठीक, ये ए का मान -50, बी का मान +50, ये कट गया, ये जीरो कट गया। 5 पंचे कितना आया, 25, -25 मतलब कमी। कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है। ऑप्शन में है क्या, नहीं है, 2018-19 का प्रश्न है। तो याद रखना, एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन भी नहीं रहते हैं, इनमें से कोई नहीं भी क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। तो ज्यादा जोश में नहीं आना। बहुत लोग, देखो मैं बता रहा हूं, अधिकतम लोग सीधा क्या लगाएंगे, सी लगा के आएंगे, घर में आके बोलेंगे अरे यार क्या कर दिया, कमी था, मैंने वृद्धि करके आ गया। ये होता है, प्रैक्टिकल है ये चीजें।
जानबूझ के दिया जाता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़े। क्या प्लस माइनस में डाउट होता है मतलब? अरे बढ़ना मतलब ज्यादा ही होगा ना भाई, प्लस ही करेंगे। घटना मतलब माइनस, इसमें क्या डाउट है बताओ? अरे दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा? प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? हाँ तो दोनों कम ही होगा तो क्या होगा? दोनों माइनस में होगा तो प्लस में आ जाएगा। अगर कहीं भी एक बार भी कमी लिखा है मतलब ये वाला रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि भाई ये तो नॉर्मल गुना है ना, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस क्या आता है? रिजल्ट माइनस होता है। इसमें क्या अंतर, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझा मैं। भाई प्लस और माइनस को गुना करोगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? माइनस आता है। प्लस और माइनस को डिवाइड करोगे तो भी रिजल्ट क्या आता है? माइनस ही आता है। चाहे माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चाहे माइनस पहले रहे चाहे माइनस बाद में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस अगर एक बार हो, सुने हो ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, हाँ तो वही वो माइनस है। ठीक है, वो पूरा माइनस ही कर देती है सबको। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में। ठीक, ध्यान में रहेगा। अब समझ में आया ना? ठीक है, कभी भी माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं? माइनस और प्लस को जोड़ोगे तो क्या हो जाता है? सेम वैल्यू रहता है तो जीरो हो जाता है। अरे जीरो होता है रे भैया, सेम वैल्यू रहेगा तो जीरो होगा ना। ये कट जाता है मतलब जीरो मतलब कट जाना। चलो अगला बना के बताओ। चीनी के, देखो 2018 का प्रश्न है। पानी है क्या? पानी लेके आओ था। ये दूसरे टाइप का प्रश्न है भाई, खपत अपत हो रहा है। खपत वाला मैं चीनी का खपत अभी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कितना आएगा बताओ? 30% वृद्धि होती है। क्या हुआ? 30% क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि वह केवल 10% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? और कुछ? और कोई? जल्दी बताओ। और थोड़ा मेहनत तो करो। गलत आए कोई दिक्कत नहीं, आंसर आना चाहिए, गलत ही सही। 14.29%। और कोई? बन गया? और कोई नहीं बना पा रहे हो जी?
चलो देखो 30% का मतलब 30% का मतलब 3/10। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो 10 से क्या होगा? पहले 10 था, पहले कितना था? 10 था। अब इसमें कितना जुड़ जाएगा? 3 जुड़ जाएगा। तो ये क्या है? मूल्य है। ये क्या है? मूल्य है। तो पहले मूल्य कितना था? 10 था, अभी कितना हो गया है? 13 हो गया है। अभी कितना हो गया है? 13 हो गया है। अब बात करते हैं किसकी? खर्च की, व्यय की बात करते हैं। अब व्यय के बारे में देख लेते हैं। पहले व्यय कितना था? व्यय का परसेंट कितना था? 10% से क्या होता है? बढ़ता है। 10% से क्या होता है? बढ़ता है। मतलब 1/10। 1/10। आप चाहे तो 130 भी कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 130/100 भी लिख सकते हो। वही मतलब है इसका, वही मतलब भी आएगा। ठीक है, 100 में करना है तो 100 में करो, या छोटे भिन्न में करना है तो भिन्न में कर दो। पहले 10 था, अभी बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। खपत में कितने प्रतिशत की क्या की जाए? कमी की जाए। तो याद कीजिए, मैं कमी वाला प्रश्न बताया था। क्या करते थे हम लोग? माइनस करते थे कि रिवर्स करते थे? रिवर्स करते थे ना। तो पहले रिवर्स कर लो, मतलब इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो। यहां जाएगा क्या? 11। यहां जाएगा क्या? क्या जाएगा? 10। अब नया मान तभी दिख तो रहा है ना, अब कमी हो रहा है। 11 से किस में जा रहा है? 10 में। खपत में तभी तो कमी होगा जी, होगा ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इसका मल्टीप्लाई इससे कितना आया? 110। इसका मल्टीप्लाई इससे कितना आया? 130। मूल्य और अब खपत में कमी, तो खपत बना रहे हैं हम लोग, कमी कर रहे हैं, है ना। तो 110 और कितना आया? 130। अब माइनस कर लो भाई, 130 माइनस 110। कमी निकालना है मतलब क्या? अंतर बटे मूल वैल्यू। कमी निकालना है मतलब अंतर बटे मूल वैल्यू। अंतर कितने का आया? अंतर देखो कितने का आ रहा है? 20/110। 20/110 मतलब 2/11। रुक जाओ 1 सेकंड। हाँ 130 से लेंगे इसमें, है ना। इसमें 130 से लेंगे। अंतर कितने का आया है? 20 का आया है। कितने में से? 130 में से। 130 में से आएगा। ये क्या है? मूल्य है। अरे यार देखो, यहां का वैल्यू जो है ना समान है, मूल्य यहां का क्या है? समान है। अंतर जो दिख रहा है कहां दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। अंतर कहां दिख रहा है? इसमें हो रहा है। ये बाद वाला है ना, तो बाद वाले के कंडीशन में ये क्या है? पुराना है। ये क्या है जी? नया है। ये क्या है? नया है। तो नए के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है ना कि कितने प्रतिशत की कमी होगी। कमी कब होगी? जब ये बढ़ेगा। जब क्या होगा? बढ़ेगा। बाद में इसका वैल्यू क्या होता है? परिवर्तन। ये तो पहले जैसा था वैसा था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाद में क्या हो रहा है उसके आधार पर हमारे खपत में कमी। खपत में कमी कितनी करनी, तो बाद में करेंगे ना आप, कि पहले कर लेंगे? बाद में करेंगे ना, बाद में करेंगे ना। तो इसको काट लो भैया। अब इसका निकाल लो, क्या? वैल्यू निकाल लो, है ना। इसको निकाल लो। 200/13 भाग दो। 13 एकम 13 कितना आया? 7 0। 13 पंचे 65। 13 पंचे 65। 5 है ना, 50 आया। 13 तिया 39। तो कितना आएगा? 15.3 आएगा, क्योंकि इसमें किसका गुना होगा? 100 का गुना होगा। परसेंट बदलाएंगे ना इसको, तो 100 का गुना होगा तो कितना आएगा? 15.3। मेजर कर सकते हो। आंसर में कौन सा आएगा? बी इसका क्या करेगा? मैच करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न था, यहां मैच हो गया। इसको बाद में हम एक सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे, उसके हिसाब से इसको कर लेंगे। ठीक है, अभी बस ध्यान में थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है भाई, सब में एक जगह मत लगा देना। बाकी जैसे चीनी वाला क्वेश्चन है ना, चाय चीनी वाला, उन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी भी आय वाला, कभी भी ये चीनी वाले क्वेश्चन के लिए मैं अलग से सीरीज बनाऊंगा। ठीक है, उसको अलग से ही करेंगे। चीनी वाले को, चीनी और चावल लगभग एक जैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है,
चीनी और चावल, जितना प्रश्न मिलेगा आपको चीनी और चावल को लेकर बनता है, एक साथ बनता है, उसमें किलोग्राम भी दिया रहेगा, उसमें और भी चीजें दिए रहेंगे। ठीक, हो गया क्या? नोट कर लिए? चलो अगला बना के बताओ। CGPSC 2020-21 बना के बताइए। क्वेश्चन को पढ़ लो ना एक बार, अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन को। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की क्या कमी हुई तो उसकी बिक्री में 80% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यदि राजस्व प्राप्ति में 100% की वृद्धि हुई है तो x का मान क्या होगा? बताइए। बिक्री ज्यादा होगा तो लाभ तो होगा जी, बिक्री ज्यादा होगा तो क्या होगा? लाभ होगा ही होगा। ठीक, कितना आया है? जल्दी बताओ। 35% कमी हुई, ए का वैल्यू कितना आया? -35। 80% की वृद्धि हुई, बी का वैल्यू कितना आया? +80। कर लो ना जी। -35 + 80 मल्टीप्लाई -35 इंटू 80 बटे क्या? 100। ये कट गया, ये कटा। 80 में 35 को माइनस कीजिए, कहां से 65 आएगा? ठीक है, 45 है ना। इसमें इसको गुना कीजिए, माइनस माइनस चिन्ह आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो जी 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 4 गए 8 तिया 24, 4 कितना हो जाएगा? 28। 280 बटे कितना? 10। ये कट गया, तो 45 में आप 28 को माइनस करो, कितना आएगा? 17 आएगा। यही है आपका क्या आंसर, यही है आपका क्या आंसर। ठीक है? क्या बोल रहे हो, नहीं समझा मैं। 35% बराबर 35 बटे कितना होगा? 100 होगा। 5 सत्ते 35, 5 विषम 100, तो 20 से कितना होगा? 27 क्यों होगा? कमी हो रहा है ना भाई। 7 कम करोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। 80% की वृद्धि हो रही, तो 80 बटे 100, तो ये काट दो, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 5 से कितना होगा? ये 7 होगा। अब कर लो भाई, 5 दूने 10, 13 सत्ते 91, कितने का अंतर आ रहा है? कितने का अंतर आ रहा है? 9 का, बटे क्या है? क्या 65 आएगा बोल रहे हो? हम्म, हाँ
हाँ 100 में 35 घटाएंगे क्या बोलना क्या चाह रहे हो? तो वही मतलब होता है उसका, 100 में घटाओ या अनुपात में बनाओ इसको। एक सेकंड। 80% की वृद्धि हुई। दो चौक 8, दो पंचे 10। अब बनाओ। 117 ये हो रहा था, गुना भाग गलत हो रहे थे और कुछ नहीं। ठीक। तो 17% ऐसे ही दिख रहा है नहीं? तो इसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सब में वही आता है, कैलकुलेशन आप मिस्टेक हो सकती है। मेथड हर जगह वही अप्लाई होना है आपको, जिससे बनाए। देखो ऐसे वाला प्रश्न को आप आसानी से बना लोगे। चलो इसी को मैं घुमा के देता हूं, दो घुमा के, अब हाई लेवल दो तब बना के बताना। चलो इसको मैं हटा दिया 20%, इसका आंसर तो 4% आएगा, ये तो आप लोग को भी पता है ना? ये चौथे पांचवे बार आ रहा है प्रश्न। ठीक है, चलो मैं इसको लिख दिया क्या, मान के चलिए, है ना, यदि जल के कर में, यदि जल के कर में 16.2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तथा इसके खपत में, इसके खपत में 14.2/7% की क्या हो रही है, कमी हो कर दी जाए। तो बताइए कुल कितने कमी या वृद्धि होगी, है ना? इनके व्यय में कुल कितनी कमी या वृद्धि होगी, ये चीज मुझे बना के बताइए आप लोग। क्या कैसे नहीं होगा? खपत नहीं पूछ रहा है रे भाई, वह पूछ रहा है। खपत मिले तब दिमाग लगाना है। अरे वो तो देख के बन रहा है। देखो 16% को क्या लिखोगे, 16 से 2% को 1/, कितना लिखोगे? हाँ, 14 से 2% को 1/7। वृद्धि हो रहा है मतलब पहले कितना था, 6 था, बढ़कर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कमी हो रहा है, पहले कितना था, 7 था, अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 6 का 42, 7 6 का 42, 42 42 0। ना तो कमी होगी ना तो वृद्धि होगी, क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना? ना तो कमी होगी ना तो वृद्धि होगी। 42 में 42 घटाओगे 0 आएगा ना, खत्म। तो मुझे बताओ अगर आप इसको ए और बी मेथड से बनाओगे तो लेंदी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। इसीलिए मैं किसी भी प्रकार का प्रश्न है आपको, ये हर में काम करेगा। ये ऐसा मंत्र है जो सभी में काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? अनुपात वाला जो मेथड है, रेशियो वाला जो मेथड है, या भिन्न बोलते इसी को, भिन्न वाला जो मेथड है वो हर किसी में काम करेगा, मतलब करेगा। ठीक, क्योंकि ऐसे वाले भी आंकड़े आना चाहिए। ये तो बहुत पुराना हो गया जी, अब ये तो 15-16 का प्रश्न है, पुराने हो गए ना। अब थोड़ा सा अपडेट हो रहा है। एसएससी ने अपडेट, सेंट्रल एग्जाम, जितने भी सेंट्रल एग्जाम है उन्होंने अपडेट करना चालू कर दिया है। थोड़ा छत्तीसगढ़ थोड़ा सा चुनावी मुद्दों में अभी चल रहे हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर बदल जाए। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना इसको। चलिए अगला टाइप है चीनी चावल। चीनी चावल खपत पर आधारित है। ये किस पर आधारित है,
खपत पर आधारित है। देखिए, यदि चीनी के मूल्य में, नेक्स्ट टाइप डालेंगे, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च में 10% की क्या हो, कमी हो जाए। मतलब खपत में क्या करना है जी, वृद्धि करना है। खपत में क्या करना है, वृद्धि करना है, ताकि खर्च क्या हो, खर्च क्या हो, 10% की क्या हो जाए, कमी हो जाए। भाई मूल्य कम हो रहा है तो खपत को क्या करना पड़ेगा, बढ़ेगा, खपत बढ़ेगा। सुनाई दे रहा है? गलत ही बनाओ तब तो ठीक लगेगा। कितना आया है, 30 सही 9/7। कैसे आएगा 30 सही 9/7, कैसे हो सकता है, पॉसिबल है 9/7 आना? हाँ ऐसे बोलो ना भाई, 9/13 हो सकता है, 9/7 तो हो ही नहीं सकता है। और कोई, और कोई? देखो कभी भी दो चीजें रहेगी, एक तो मूल्य रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, खपत रहेगा, और एक क्या रहेगा, उसका व्यय। तीन चीजें रहती है, याद रखना कभी भी। क्या क्या रहेगा, मूल्य रहेगा, और क्या रहेगा, खपत रहेगा, और क्या रहेगा, खर्च, व्यय। ये तीनों चीजें रहेंगी। अगर आपको खपत पूछा जाए तो इसको बनाना कैसे, जैसे इससे पहले एक और प्रश्न था, तो आप उस नियम से भी बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक नियम मैं और बता देता हूं, आपको इजी पड़े ताकि, ठीक है। एक और नियम बता देता हूं, अगर मूल्य दिया है, अगर मूल्य दिया है तो पहले मूल्य कितना रहा होगा, मूल्य कितना रहा होगा, 100। पहले मूल्य कितना रहा होगा, 100। तो 100 में क्या हुआ है, कमी आया है। 100 में क्या आया है, कमी आया है, कितने का, 70 का। कितने का कमी आया है, 70 कमी आया है। मतलब 30% माइनस करेंगे ना तो कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है। तो खपत को छोड़ दीजिएगा अभी फिलहाल के लिए, है ना। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि ये निकालने हैं, ठीक है। खर्च में क्या हुआ है जी, 10% की क्या हो रही है, 10 कमी ही है ना, 10% की, हाँ 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मतलब अगर हमने इसमें -30 किया, कमी, अगर मैं इसमें कर दूं क्या, -10, तो कितना आएगा, 90। कितना आएगा, 90। बन गया आपका सवाल, ठीक है। अब आपको पूछा क्या, वृद्धि या कमी कैसे निकालते हो आप लोग, वृद्धि या कमी कैसे निकालते हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अंतर निकालते हो ना, क्या निकालते हो, अंतर। अंतर कितने का है, 20 का है। वास्तविक मूल्य कितना है, वास्तविक या ओल्ड कितना था, 70 था। तो 70 से इसे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना है, 2/7। और 2/7 मतलब कितना प्रतिशत, 1/7 मतलब कितना प्रतिशत,
14 सही 2/7% होता है। तो 2/7 मतलब कितना हो जाएगा, यहां भी 2 का गुना कर दो, यहां भी 2 का गुना कर दो, 14 दूने 28, 2 दूने 4/7%। तो आंसर कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, ये आपका क्या है, यहां से क्या निकलेगा, यहां रहेगा मूल्य वाला, यहां लिखना है आपको क्या, मूल्य वाले को, जो मूल्य में जो अंतर आ रहा है उसको। इस तरफ क्या लिखना है, व्यय। इस तरफ क्या लिखना है, व्यय में जो अंतर आ रहा है उसको लिखना है। ठीक है, क्या चीज, पक्षांतर वाला भी बना सकते हो, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए, देखते ही बनेगा इसमें। ठीक है, पक्षांतर वाले से भी बना सकते हो, थोड़ा सा समय लगेगा उसमें। आप पक्षांतर करके देख लो, 3 बटे कितना आ जाएगा 10, और कितना आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो पहले कितना था 10 था, अभी क्या हुआ है 9 हुआ है। ठीक है, पहले कितना था 10 था, अभी कितना हुआ है जी 13 हुआ है। उल्टा कर लीजिए अब, अच्छा कमी है ना, 7 है, 7 है, उल्टा कर लीजिए दोनों को, कितना आएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 सत्ते 70। हमेशा उल्टा ना मूल्य को करना, आप लोग याद रखना, मूल्य को उल्टा करना, और लेफ्ट साइड को हमेशा बेस में रखना, कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। हमेशा उल्टा आप रिवर्स मूल्य को करिए हमेशा। ठीक है, बाकी व्यय को जैसा है वैसे रहन दीजिए, आपका आंसर अपने आप आएगा, तो भी वही आंसर मिलेगा। देखना करके देखिए, है ना, कितना आया था 10 और 9 था ऊपर में, इसको रिवर्स किए तो इधर कितना आ गया 7, इधर कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई कीजिए, 10 सत्ते 70, 10 निया 90, अंतर कितना 20 का, बटे कितना 70, कितना आया जी 2/7 आया ना। तो मुझे लगा थोड़ा सा और इजी बनाना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा ये काम कर दिया, और मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो इसमें, और इससे भी बन रहे हो कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स, रिवर्स कभी भी खपत पूछे, याद दिमाग में बैठा लो, खपत कभी भी पूछे तो खपत मतलब हमेशा आपको क्या करना है, खपत में कमी या वृद्धि मतलब रिवर्स करना है। नोट करके लिख लो भैया कहीं पे, अगर कभी भी पूछे खपत, है ना, खपत में कमी या वृद्धि, तो हमेशा नंबर को क्या करना है, मूल्य को रिवर्स कर देना है। ठीक, नोट करके लिखो, खपत पूछने पर, खपत में कमी या वृद्धि पूछने पर, खपत में कमी या वृद्धि पूछने पर मूल्य के भिन्न को रिवर्स करना है, मूल्य के भिन्न को रिवर्स करना है। ये वाले मेथड की बात कर रहा हूं ना मैं, ये वाले मेथड, बाकी को रहने दो आप। ठीक है, खर्च को वैसा ही रहने दो। चलिए आगे बढ़े, अगला बना के बताएंगे। अब आप इससे बनाइए चाहे उससे बनाइए, वो आपकी इच्छा शक्ति। चलिए नेक्स्ट बना के बताइएगा। टाइम हो गया है क्या? इस तरफ क्या लिखेंगे बोला मैंने, मूल्य। यहां क्या आएगा, यहां क्या लिखेंगे, खर्च में जो कमी या वृद्धि होगी, पहले कितना था 100 था। ठीक है, मूल्य में क्या परिवर्तन आया है, देखो कमी आई मतलब 80, कमी आया मतलब 80, तो माइनस क्या करेंगे जी 20। 100 खर्च में क्या अंतर आ रहा है, 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, तो प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 110। इसमें इसका क्या निकालेंगे, खपत में क्या पूछ रहा है वृद्धि, तो इसमें इसका क्या निकालेंगे अंतर, कितना 30, है ना, मूल्य कितना था 80, तो 3/8 का परसेंटेज बताइए। 37 सही, अरे बता 1/8 का बताओ, 1/8 का कितना होता है, अरे यार गजब आदमी, शुरू से बताता हूं चलो। 1/4 का पता है कितना, 25%।
अगर इसमें मैं क्या कर दूं, 1/2 का 2 से भाग दे दूं, मतलब 1/2 का गुना कर दूं, तो इधर भी क्या करूंगा मैं, 1/2 का गुना करूंगा। करूंगा कि नहीं करूंगा? तो कितना हो गया, 1/8 बराबर कितना, कितना आया, 25/2। होगा कि नहीं होगा? होगा। 25/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 12 सही 1/2%। बताया हूं मैं ये चीजें, ठीक है। नहीं आता तो निकालने भी बता रहा हूं मैं, फंसो मत कभी भी, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर 3/8 निकालना है तो दोनों तरफ किसका गुना करूंगा मैं, 3 का गुना कर दूंगा। तो 3/8 बराबर 12 तिया जी 36, 3 एकम 3 बटे कितना 2। पर ये सही वैल्यू है क्या? मिश्रित भिन्न में कभी भी ऊपर छोटा ही मिलेगा। तो 3/2 को क्या लिख सकते हो, और 36 + 1 + 1/2 लिख सकता हूं 3/2 को। तो कितना हो जाएगा ये, 37 सही 1/2%। तो 3/8 मतलब कितना परसेंट आया? तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में अगर कहीं भी 3/8 दिखे ना, सीधा दिमाग में लगाना है 37 सही 1/2%। अगर नहीं तो तरीका बताया हूं जी मैं, आप इसको क्या कर दीजिए, 300/8 भाग दीजिए आप, क्योंकि यहां किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 100 और परसेंट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, उससे भी बना सकते हो, वाले मेथड से बना के बताइए। 20% मतलब 1/5 है ना, और 10% मतलब 10% मतलब 1/10। इसको पहले लिख लो, ये क्या था, खर्च है ना, खर्च को पहले लिख लो। खर्च पहले कितना था, 10 था। खर्च में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ, तो 10 से कितना हो गया, 11 है ना। पहले कितना था, 5 था। पहले कितना था, 5 था। अब कमी आए तो कितना हुआ, इसको क्या करना है, रिवर्स। 4 को यहां लिखो, 5 को यहां लिखो, इसको गायब कर दो। 10 चौका 40, 11 पंचे 55, अंतर निकालिए। 15 बटे कितना जी, 40। 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, अगेन 3/8 है ना। 15 बटे कितना आएगा, ये अंतर 15 का है, तो 15/40 मतलब 3/8। और 3/8 मतलब कितना प्रतिशत, 37 सही 1/2%। याद रखना, नोट करके रखा करो जो जो आंकड़े मैं बता रहा हूं। मैं क्वेश्चन ज्यादा क्यों करवा रहा हूं पता है, परसेंटेज के, क्योंकि ये सब आपको याद रहना चाहिए। 1/4 का वैल्यू, 1/2 का वैल्यू, 1/8 का वैल्यू देखते ही बनता है। आजकल ये सब क्वेश्चन ना खत्म होने वाला है। अगर ये वाला यहां से तो बना लिए इस मेथड से, अगर 20% को मैं लिख दूं क्या, चलो इसी को दूसरे तरीके से लिखता हूं। 20% को लिख दूं, मैंने क्या लिख दिया, इसी को लिख दिया मैंने 37 सही 1/2% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। खर्च में क्या हो रही है, वृद्धि हो रहा है। कितना कितना वृद्धि हो रहा है, एक आठ बता दो कोई भी आंकड़े। हाँ, 16 सही 2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तब कैसे बनाओगे, इसमें तो बहुत लेंदी होगा ना जी, लेंदी होगा कि नहीं होगा। इसमें आप डायरेक्ट बना दोगे, 37 सही 1/2% मतलब 3/8 है ना। 16 सही 2/3% मतलब कितना जी, 1/6। तो निकाल लोगे ना, 6 रहेगा, कितना बढ़ेगा 7 है ना। 8 में 3 क्या होगा, कमी आएगा, तो कितना आएगा, 8 में 3 5। क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है, 5 और 8, 6 पंचे 30, 8 सत्ते 56, अंतर निकालना है बटे 30। अंतर कितने का आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, 26 का, 26/30। अब भाग दे सकते हैं इसको। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि एक मेथड अपनाओगे तो सब में काम आएगा। और सब में कौन सा मेथड काम आ रहा है, भिन्न वाला, ये वाला काम आ रहा है ना सब में। भाई यहां अगर ऐसे जोड़ते बैठे, इसको घटाएंगे तो अपने आप में बहुत समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। 100 में आप 37 सही 1/2 को घटा के देखिए, लेंदी हो जाएगा वो। ठीक, क्लियर। चलो आगे आप लोग बना के बताइएगा। ये नया टाइप आ गया, लेवल 2 लिख लो इसको, चीनी वाले में लेवल 2। इसको हम लोग कल करेंगे, लेवल 2 थोड़ा अपडेट हो गया। इसमें क्या आ गया है, किलोग्राम आ गया है।
क्या आ गया है, किलोग्राम आ गया। तो इसको हम लोग कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ऑनलाइन कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। बोले सर पहले समझ तो आ जाए फिर डाउट पूछेंगे, क्यों? ईमानदारी से बताएंगे कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ऑनलाइन वाले को पूछ रहा हूं, ऑफलाइन वाले तो समझ रहे हैं धीरे धीरे करके। देखो जब तक पूछोगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं इसलिए स्पीड कर रहा हूं क्योंकि सब मेथड बता चुका हूं ना जी, अनुपात वाला बता चुका हूं, ठीक। लेक्चर कितना है? 39। क्या है टॉपिक का नाम, बताओ जी।